बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 3, कंस्ट्रक्ट द ट्रायंगल्स। दोबारा ट्रायंगल्स कंस्ट्रक्ट कर देनी है, ठीक। तो इसमें पार्ट ए बी दो पार्ट दिया हुआ है। पार्ट ए है 4 सेंटीमीटर 5.2 सेंटीमीटर, दो लेंथ उन्होंने दिया हुआ है। मेजर्स ऑफ टू साइड्स उन्होंने कहा है ना, तो इसका मतलब दो लेंथ होंगे। और इसके साथ साथ एंड इंक्लूड एंगल्स जो दिया हुआ है वो है 75 डिग्री। समझ गए। तो इन तीनों की मदद से आपने एक ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट कर देनी है। तो पहला काम आप यहाँ से एक लेंथ लेंगे 5.2 या 4 सेंटीमीटर, जो भी आप लेना चाहो ले सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं 5.2 का अगर मैं ले लूँ तो ये आएगा आपके पास पहला पॉइंट, और यहाँ से अगर मैं ड्रा कर दूँ तो ये आएंगे आपके पास एक लाइन जो कि 5.2 सेंटीमीटर का होंगे, ठीक। तो इसके लिए आप लिखेंगे 5.2 और कंस्ट्रक्शन में ड्रा ए लाइन सेगमेंट ऑफ 5.2 या ए बी करके भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं लिखना चाहो तो भी मसला नहीं है, ठीक। तो इसके बाद अगला जो काम 75 डिग्री बनाने हैं। तो डिग्री जो है एंगल्स किस तरह से ड्रा करेंगे, उसके लिए आपने प्रोट्रैक्टर का यूज़ नहीं करनी बल्कि कंपास का यूज़ करके इसकी मदद से आपने 75 एंगल बनाने हैं, ठीक। तो ये कैसे बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपने हर एक पॉइंट को याद रखने हैं कि 60 हो, 90 डिग्री हो या 75 हो या 30 हो, 45 हो, तो इसको किस तरह से बनाएंगे अभी से आपने अच्छी तरह से समझना है। तो जिस साइड पे या जिस पॉइंट के ऊपर अगर आप एंगल बनाना चाहते हो, जैसे कि इस पॉइंट के ऊपर भी आप अगर बनाना चाहो तो भी मसला नहीं है, यहाँ भी आप बना सकते हैं। तो 75 अगर यहाँ बनाने की कोशिश करेंगे ना, तो यकीनन उसके लिए सबसे पहला काम जो है वो आपने इसके ऊपर यहाँ ऐसे रख के आपने क्या करना है, एक हाफ सर्कल को इस तरह से ड्रा कर देनी है, ठीक। जैसे कि मैं अगर ड्रा कर दूँ तो ये बनेगा आपके पास हाफ सर्कल इस पॉइंट के ऊपर रखने के बाद अगला आपने क्या करना है, यहाँ ये जो दोनों मीट कर रहे हैं ये जो पॉइंट, इसके ऊपर इसको रख के आपने क्या करना है, एक आर्क ड्रा कर देनी है यहाँ से, ठीक। तो जैसे कि मैं यहाँ से एक आर्क ड्रा करूँगा तो ये जो एंगल है ये बनेगा आपका 60 डिग्री। अगर मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ दूँ आगे तो ये बन जाएगा 60 डिग्री। तो आगे सब कुछ क्वेश्चंस में 60 डिग्री कहा है, तो ये बहुत ही सिंपल है। आपने क्या करना है, ये इस तरह से ड्रा कर देनी है, ये बनेगा 60 डिग्री। और इसी को आपने रखिए, आगे पीछे आपने बिल्कुल भी नहीं करनी, ख्याल रखना है कि इसका जो लेंथ है वो कम ज़्यादा ना हुई हो। इसके बाद आपने यहाँ पे रख के क्या करना है, ऐसे आर्क ड्रा कर देनी है। तो ये जो लेंथ है ये 60 था, ये भी 60 बनेंगे। तो यहाँ से मैं अगर इस तरह से लाइन ड्रा करूँ तो ये एंगल बनेगा आपका 120 डिग्री। समझ गए। तो 120 अगर आप चाहिए हो तो इस तरह से 2 दफ़ा आप ऐसा करेंगे। इसके बाद यहाँ से अगर मैं इन दोनों को हाफ ले लूँ 120 और 60, तो यकीनन 90 इन दोनों के बिल्कुल बीच में होंगे ना। तो ये जो सेंटर वाला है ये आप इजीली बना सकते हैं। तो ये इसके लिए इस पॉइंट के ऊपर रख के आप एक आर्क ड्रा करेंगे ऐसे, और साथ साथ इस पॉइंट के ऊपर भी रख के आपने एक आर्क ड्रा कर देनी है। तो ये दोनों जहाँ मीट कर रहे हैं, अगर मैं इसको इस पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर दूं इसके साथ, तो ये बन जाएगा आपका 90 डिग्री। समझ गए। अभी हमें 75 चाहिए, तो 75 ये 60 है और ये 90 है, तो इन दोनों के बीच में ही 75 होंगे, है ना। तो जिस तरह हमने 120 और 60 का हाफ लिया था तो ये 90 हुए थे, और इसी तरह 90 का और 60 का अगर मैं हाफ ले लूँ तो ये आ जाएगा आपका 75, ठीक। तो इसके लिए यकीनन इन दोनों का हाफ लेने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ इसके ऊपर रख के आप दोबारा आर्क ड्रा करेंगे ऐसे। इसके बाद इसके ऊपर रख के आप दोबारा आर्क ड्रा करेंगे। तो ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं ये, तो इसको अगर मैं इसके साथ जोड़ दूं तो ये बन जाएगा आपका 70 डिग्री का एक एंगल बनेंगे, ठीक। तो अगर मैं चाहूँ तो इसको क्या करेंगे, इसके साथ ज्वाइन कर देंगे, तो ये बन जाएगा आपका 75 डिग्री एंगल। समझ गए। तो इसको याद रख के अच्छी तरह से लगाने की कोशिश कीजिएगा। तो ये बनेगा आपका 75 डिग्री। इसके बाद अगला जो काम है वो आपने क्या करना था, यकीनी बात है, यहाँ 4 सेंटीमीटर, ये 5.2 था, तो यहाँ से आप यहाँ पे क्या लेंगे, 4 सेंटीमीटर का एक लेंथ ड्रा करेंगे। तो इसके लिए आप यहाँ देख सकते हैं 4 सेंटीमीटर ये हो गए। यहाँ से अगर मैं इसको आगे लेकर जाऊँ तो ये बन जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर का लेंथ। तो इसके लिए यहाँ से अगर हो तो ठीक,
ठीक नहीं हुआ तो यहाँ से भी आप ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा है कि ये वाला साइड होना चाहिए, बल्कि हमें एक साइड कहा है, तो आप ये साइड वाला ले सकते हैं 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसके लिए आप इस पॉइंट को अगर मैं इसके साथ जोड़ दूँ तो यहाँ से आपको एक ट्राइएंगल मिल रहे हैं, है ना। तो इसको आप क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे इसके साथ। तो ये जो शेप आपको नज़र आ रहे हैं ये हमारा रिक्वायर्ड ट्राइएंगल होंगे। ठीक, तो इसके लिए अगर नाम देना चाहो तो ABC करके आप नाम दे सकते हैं। ABC इज़ आवर रिक्वायर्ड ट्राइएंगल। ठीक, जिसका एक एंगल 75 और बाकी ये 5.2 और ये वाला जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर होंगे, तो इसको भी लिखिएगा। तो ये जो कंस्ट्रक्शन आपको शायद नज़र आ रहे होंगे, तो इसको आपने इसके साथ लिखना भी है। ठीक, अगला करते हैं पार्ट बी। इसके बाद अगला है आपके पास मेजर ऑफ टू साइड्स आर 6 सेंटीमीटर 3.8 सेंटीमीटर ये दिया हुआ है। एंगल जो उन्होंने दिया हुआ है वो है 120 डिग्री, समझ गए। तो यकीनन आप समझ चुके होंगे कि किस तरह से आपने ड्रा कर देनी है। यहाँ सबसे पहला काम आपने क्या करना है, 6 सेंटीमीटर का एक लेंथ को ड्रा कर देनी है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्या होंगे, एक लेंथ होंगे जो कि 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा। ठीक, तो ये लेने के बाद आपने क्या करना था, यहाँ एक साइड के ऊपर यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं। तो इसके ऊपर आपने क्या करना है, 120 डिग्री का आपने कंस्ट्रक्ट कर देनी है, ड्रा कर देनी है। तो इसके लिए 120 के लिए यकीनन मैं यहाँ से रख के क्या करूँगा, इसको हाफ सर्कल ले लूँगा। तो हमें इतना ही चाहिए, यही काफ़ी होंगे। अगला काम आपने इसके ऊपर रख के क्या करना है, इसी के ऊपर रख के एक आर्क ड्रा करेंगे, तो ये 60 होंगे। ये अगला जो है वो क्या होंगे, 120 का हो जाएगा। तो पहले की निस्बत ये ज़्यादा इजी है। यकीनन 2 आर्क ड्रा करने के बाद आपका एंगल आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो ये इसको अगर मैं इससे आगे लेकर जाऊं, जो कि हमें ये पॉइंट मिल चुके हैं ना, बल्कि सॉरी यहाँ से ये पॉइंट, तो इन दोनों को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक एंगल जिसका क्या होंगे, 120 ही होंगे। तो ये आप 120 लिख सकते हैं। ठीक, इसको यहाँ से यहाँ लेने के बाद अगला जो काम है वो यकीनन उसका लेंथ जो उन्होंने कहा है वो कितना दिया हुआ है, 3.8 सेंटीमीटर। तो 3.8 मतलब यहाँ से आपने क्या करना है, 0 1 2 3 और 8 5 6 7 8 यहाँ तक है। तो इसके ऊपर आपने रख के इसको आगे लेकर जानी है 0 तक। तो ये बन जाएगा 3.8। अब यहाँ इसके ऊपर रख के आपने क्या करना था, कट कर देना था, है ना। तो यहाँ से ये जो पॉइंट है इसको अगर मैं इसके साथ जोड़ दूँ तो ये बन जाएगा आपके पास एक ट्राइएंगल जिसका लेंथ जो है आपको नज़र आ रहे हैं 6 सेंटीमीटर और 3.8 सेंटीमीटर होंगे। ठीक, तो ये अब बन जाएगा 3.8 सेंटीमीटर, ये होंगे 6 सेंटीमीटर और इसका एंगल जो है 120 डिग्री होंगे, समझ गए। इसके बाद अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो सवाल है आपके पास, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर देनी है ABC इन विच एंगल ए इक्वल टू 45। तो एक एंगल 45 और दूसरा एंगल भी उन्होंने दिया हुआ है 90 डिग्री, समझ गए। तो उसका जो लेंथ ए बी दिया हुआ है वो 6.5। तो व्हाट इज़ द मेजर ऑफ थर्ड एंगल। तो थर्ड एंगल जो है वो कितना होंगे वो भी आपने निकालना है। तो यकीनन सबसे पहला जो काम आपने करना है वो है आपके पास, यहाँ से अगर मैं बनाऊँ तो थोड़ा सा यहाँ से ही बनाते हैं, बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6.5 दिया हुआ है। तो 0.5 यहाँ होंगे और यहाँ से यहाँ तक आपने लेंथ लेनी है, इस तरह से, समझ गए। तो ये आएगा आपके पास लेंथ 5.6 सेंटीमीटर। इसके बाद अगला जो काम है वो आप क्या करेंगे, यकीनन इसके ऊपर जिसके लिए आप नाम देंगे A और इसके लिए आप नाम देंगे B, जो कि 6.5 दिया हुआ है। तो इसके लिए आपने यहाँ पे एक एंगल बनानी है 90 डिग्री का, जो कि किस तरह से बनाएंगे ये आप जानते ही है। तो जल्दी से हम इसको बनाते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, आपने इसको ऐसे यहाँ इस पॉइंट के ऊपर रख के बिल्कुल यहाँ से आगे पीछे नहीं होने देने। ठीक, तो इसको जितना आप खोल के रखेंगे ना उसका ख्याल रखिएगा कि वो ज़्यादा या कम ना हो। अगर उससे कम ज़्यादा हो बाद में तो फिर यकीनन उसका एंगल ज़्यादा या कम बनेंगे। ठीक, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, पहला काम यहाँ से
हाफ सर्कल लेंगे। लेने के बाद इस पॉइंट के ऊपर रख के यहाँ बन जाएगा 60 डिग्री ये, और इसके बाद दोबारा आप इसी पॉइंट पे रख के जो कट कर रहे हैं यहाँ से कट करेंगे तो ये बन जाएगा 120 डिग्री है ना। और इन दोनों के बीच में इसको अगर मैं मज़ीद हाफ कर दूँ तो ये बन जाएगा आपके पास 90 डिग्री। तो इसके लिए हाफ करने के लिए यहाँ से एक कट और यहाँ से एक कट करेंगे तो ये बन जाएगा आपका ये पॉइंट, जिसको अगर मैं इसके साथ मिलाऊं तो ये बन जाएगा 90 डिग्री। समझ गए? तो इसी को आपने 90 डिग्री बनाने थे। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको इसके साथ मिलाऊंगा तो ये बन जाएगा आपके पास 90 डिग्री। समझ गए? तो ये कीजिएगा आप इसको। इसके बाद अगला काम यहाँ काम है वो आपने क्या करना है, यहाँ 45 बनानी है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक सर्कल बनाऊँगा सेमी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरह से एक सर्कल बन जाएगा आपके पास। समझ गए? तो यहाँ तक आपको चाहिए इतना ही काफ़ी होंगे, ठीक, आगे लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको आप क्या करेंगे, यहाँ से हाफ कर देंगे तो यहाँ से कट कर देंगे तो ये एंगल आपका 60 डिग्री का बनेंगे। 45 इन दोनों के बीच में है, तो अगर मैं इसका हाफ ले लूँ ना इन दोनों एंगल का तो ये आएगा 30 डिग्री, और 30 और 60 का हाफ मस्जिद ले लूँ तो वो बन जाएगा आपका कितना, 45। तो करते हैं जल्दी से इसको। तो ये इसका हाफ लेते हैं, ठीक। इन दोनों का अगर मैं हाफ ले लूँ तो यहाँ से कट करने के बाद यहाँ से भी आपने उसी लेंथ को रख के कट कर देनी है, ठीक। तो ये बन जाएगा आपका 45। तो यहाँ से अगर मैं इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड ड्रा करता हूँ तो ये पॉइंट आपने याद रखने हैं, इन दोनों पॉइंट्स का आपने हाफ लेने हैं दोबारा, तो ये 45 बन जाएंगे, है ना। तो इसके लिए मैं कट करूँगा यहाँ से, और इसके लिए मैं यहाँ से कट कर दूँगा, है ना। तो ये जो पॉइंट है इसको अगर मैं इसके साथ मिला दूँ तो ये आपका 45 डिग्री बन जाएगा, ठीक। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसको आगे लेकर जाऊँगा। जाने के बाद वो 90 वाला जो एंगल है वो जो हमने लाइन ड्रा किया था उसके साथ मिलाएंगे तो ये आपका खुद बहुत क्या बनेंगे, 90 डिग्री का, सॉरी 45 डिग्री का एक एंगल बन जाएगा, ठीक। तो इसके लिए आप देख सकते हैं ये जो दो पॉइंट्स है इसको मैं क्या करूँगा, मिलाऊंगा, आगे लेकर जाऊँगा। समझ गए? तो इसमें ये 45 हो गए और साथ साथ ये 90 डिग्री हो गए और साथ साथ 6.5। इसके बाद अगला जो पार्ट है वो उन्होंने कहा है कि व्हाट इज़ द मेजर ऑफ थर्ड एंगल। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स को प्लस करने के बाद वो हमेशा 180 डिग्री के बराबर होते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। तो अगर ये 180 हो बराबर 90 प्लस 45 और तीसरा एंगल जिसके लिए मैं x नाम दे दूँ तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो 90 और 90 45 तो यकीनन 45 होंगे। इसको मज़ीद अगर आप सोल्व करेंगे तो समझ गए। तो ये 45 आप आंसर लिखेंगे इसके साथ। इसके बाद अगला करते हैं 5 सवाल है आपके पास, कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल PQR इन विच एंगल P इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू 60 डिग्री। समझ गए? तो ये उन्होंने दिया हुआ है दोनों एंगल्स का जो डिग्री 60 डिग्री और PQ का जो लेंथ होंगे वो होंगे 5.2। तो आप क्या करेंगे, यकीनन सबसे पहला काम है आप यहाँ से 5.2 का एक लेंथ को ड्रॉ कर देंगे, ठीक। तो ये आएगा आपके पास 5.2 और ये आएंगे यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ बनेंगे। तो इसको आपने हाईलाइट कर देनी है ये दोनों पॉइंट्स, जिसके लिए आप P और Q नाम देंगे, ठीक। इसके बाद नाम देने के बाद P के ऊपर 60 और Q के यहाँ भी 60 आप बनाएंगे, यहाँ भी आप 60 बनाएंगे। तो ये बहुत ही इजी है, आप कर पाएंगे। फिर भी मैं जल्दी से आपको करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये बनेगा आपका यहाँ से इतना ही, ठीक। हमें इतना ही चाहिए तो यहाँ से लीजिएगा, आगे लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। ये बनेगा आपका 60 डिग्री, ठीक। तो यहाँ से इसको मिलाएंगे तो ये 60 बनेंगे। और इसी तरह अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे कर दूँ और इसके बाद यहाँ से मैं ऐसे इसके ऊपर रख के ऐसे कट कर दूं तो ये बन जाएगा आपका 60 डिग्री, ठीक। तो ये दोनों 60 डिग्री बन जाएंगे। ये लाइन जहाँ पे मीट करेंगे वो हमारा आर होंगे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसको इसके साथ ज्वाइन कर देंगे, है ना। तो ये 60 डिग्री बन जाएगा जो कि पहले करना चाहिए था, ठीक। इसके बाद ये वाला इसको साथ ज्वाइन कर देंगे तो ये बन जाएगा आपका 60 डिग्री। तो यहाँ से आपने करना क्या है, इसको इसके साथ मिला देने हैं तो ये बन जाएगा आपका आर, जो कि PQR
हमारा रिक्वायर्ड ट्राइंगल होंगे, समझ गए। इसके बाद तीसरा जो एंगल है उसके निकालने के लिए ये 60 हो, ये भी 60 हो, तो इन तीनों को प्लस करेंगे। 60 + 60 + x = 180, जो कि हम बहुत बार सीख कर आए हैं, तो x = दोबारा 60 ही आएंगे। इसके बाद इसका नाम भी पूछा है, मेजर द थर्ड एंगल एंड नेम द ट्राइंगल सो फॉर्म विथ रिस्पेक्ट टू इट्स साइज, साइज के हिसाब से। तो यकीनन ये साइड और ये साइड तीनों बराबर ही होंगे, तो इसके लिए इक्विलेटरल ट्राइंगल आप यहाँ नीचे लिखेंगे। इक्विलेटरल, इक्वल जो कि आप जानते ही है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल इसका नाम होंगे। ठीक हो गया। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो अगला जो सवाल है वो भी मैं यहाँ पे ही करता हूँ। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 है कंस्ट्रक्ट ए राइट एंगल ट्राइंगल। आपने क्या करना है, एक राइट ट्राइंगल जिसका 90 डिग्री हो, उसे कहा जाता है ना, एक ट्राइंगल बनानी है इस तरह से। तो वो क्या होनी चाहिए, इन विच द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज, ये वाला जो लेंथ है वो होनी चाहिए आपके पास 7 सेंटीमीटर एंड 5.5 सेंटीमीटर उसका क्या होना चाहिए साइड। एक साइड आप ले सकते हैं, तो ये साइड आप लेंगे। ठीक, तो ये होंगे आपके पास 5.5 सेंटीमीटर, समझ गए। तो आपका पहला जो काम है वो आप क्या करेंगे, 5.5 सेंटीमीटर इस तरह से एक लाइन को आपने ड्रा कर देनी है। ड्रा करने के बाद 5.5 यहाँ से यहाँ होंगे, जो कि आप जानते ही है। तो इसको लेंथ जो लेने के बाद आपने अगला जो काम क्या करना है, राइट ट्राइंगल कहा है तो इसका 90 डिग्री का एक बनाएंगे। तो 90 डिग्री का बनाने के लिए अगर मैं जल्दी से बना के दिखाऊं तो यकीनन आप बना सकते हो। यहाँ से आपने क्या करना है, इसके लिए हाफ सर्कल लेंगे। लेने के बाद यहाँ से क्या होगा, इसको आपने इसके साथ कट कर देनी है। ठीक, तो ये बिल्कुल इसके जो कट हो रहे हैं वहाँ पे आना चाहिए, और इसके साथ साथ यहाँ से दोबारा कट करेंगे तो ये आएगा 120 डिग्री, और इसको अगर मैं हाफ ले लूँ तो ये बन जाएगा 90 डिग्री। तो इसके लिए मैं ये जल्दी से करूँ तो ये, और दूसरा जो है वो ये होंगे। तो ये जो दो पॉइंट्स हैं इन दोनों को अगर आप ज्वाइन करेंगे इस तरह से, तो ये बन जाएगा आपका 90 डिग्री, समझ गए। तो ये बन जाएगा आपके पास 90 डिग्री। ठीक, जो कि आप जानते ही है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, अगला जो हाइपोटेन्यूज है वो 7 लेनी है। तो यकीनन आप 7 का जो लेंथ है वो लेने के बाद यहाँ से अगर मैं दिखाऊँ तो ये आएगा आपके पास 4 सेंटीमीटर का लेंथ, सॉरी 7 सेंटीमीटर का लेंथ। तो इसके लिए यकीनन यहाँ से कट कर देंगे, आपको ये बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो पॉइंट है इसको अगर मैं इसके साथ जोड़ दूँ तो ये बनेगा 7 सेंटीमीटर का आपके पास क्या होंगे, एक लेंथ होंगे हाइपोटेन्यूज, समझ गए। तो इसके बाद अगला जो है, ये ट्रायंगल तो बन गई, लेकिन एक और सवाल भी दिया हुआ है, मेजर द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। तो तीसरा जो ये 7 सेंटीमीटर, इसके बाद ये जो कि हमने लिया था 5.5 सेंटीमीटर, इसके बाद ये 90 डिग्री। अब ये जो लेंथ है वो आप निकालेंगे। है तो इसके लिए आप 7 का स्क्वायर इक्वल टू 5.5 का स्क्वायर और प्लस x का स्क्वायर करके आप x का स्क्वायर को साइड पे रहने देंगे, 7×7 माइनस 5.5 का स्क्वायर माइनस करेंगे और रूट लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएंगे। ठीक, तो इसके लिए आप x लेट करके पाइथागोरस थ्योरम आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे भी अगर मैं इसकी मदद से देख लूँ तो यहाँ आप देख सकते हैं 4 सेंटीमीटर आ रहे हैं इसका लेंथ, तो इसका x आएंगे आपके पास पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करने के बाद वो आएंगे 4 सेंटीमीटर, समझ गए। तो नेम द ट्रायंगल विथ रेस्पेक्ट टू इट्स साइड्स, ये 4 आ जाए और ये 5.5, ये 7, तो इसका मतलब तीनों साइड बराबर नहीं है ना। तो जब तीनों बराबर नहीं हो तो उसे हम क्या कहेंगे, स्केलियन ट्रायंगल कहेंगे। ठीक, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब बाकी क्वेश्चंस के लिए मैं लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।